नमस्कार। मेट्रो हिंदुस्तान के खास कार्यक्रम विकास की बातें में आप सभी का स्वागत है। आज हम पारू प्रखंड के ग्यासपुर पंचायत के मुखिया श्री प्रमोद सिंह के पास हैं। वहां से उनसे पूछते हैं कि उनके पंचायत में क्या विकासें हुई हैं और आगे की क्या उनकी। मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल में स्वागत है मुखिया जी। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रमोद सिंह हुआ, ग्राम पंचायत राजग्यासपुर के वर्तमान मुखिया। आप इस दियरा के सुदूर क्षेत्र में आए, पंचायत की समस्या या पंचायत से जुड़ी समस्या या जनता का समस्या जानने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से मुखिया का जो समस्या है या यहाँ के जो जनता का समस्या है यहाँ या अन्य जगह पुनः जानने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल के दर्शक जानना चाहते हैं आपके जीवनी के बारे में, कुछ उसके बारे में बताएं। मेरे जीवनी का जहाँ तक सवाल है, मैं 2001 से यहाँ चुनाव लड़ते आया, जनता द्वारा वोट मिला। मैं हमेशा द्वितीय स्थान रहा। दुर्भाग्यवश मैं नहीं हो पाता था, किंतु मैं प्रयासरत रहा और 2016 में जनता के आशीर्वाद मिला और इस पंचायत का कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अधिकार और कर्तव्य का संतुलन बनाते हुए यथासंभव जो हो सके मैं जनता के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए प्रयासरत रहा और अभी भी हम उस कार्य में लगे हुए हैं। आपके पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत क्या क्या काम करवाई गई है, उसके बारे में बताएं। देखिए, 7 निश्चय के तहत लगभग यहाँ प्रत्येक वार्ड में 1-2 रास्ता का निर्माण कराया गया है, सड़क का निर्माण कराया गया है, कुछ आपका पक्की नाली का भी काम हुआ है, लेकिन विशेषकर सड़क का ही अधिक निर्माण कराया गया है, क्योंकि मेरे पंचायत में सड़क का समस्या सबसे अधिक था, तो मुख्य फोकस जो था वह सड़क पर ही था। ग्यासपुर के मुखिया जी प्रमोद कुमार सिंह हैं, जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ। उनकी क्या समस्या है उसके बारे में जानकारी ले रही हूँ। आपकी समस्या क्या है सर? देखिए, पंचायत पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके द्वारा जो भी स्टेप लिया गया ना, उसका हम स्वागत करते हैं, किंतु ग्यासपुर के मुखिया जी प्रमोद कुमार सिंह हैं, जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ। उनकी क्या समस्या है उसके बारे में जानकारी ले रही हूँ। आपकी समस्या क्या है सर? देखिए, पंचायत पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके द्वारा जो भी स्टेप लिया गया ना, उसका हम स्वागत करते हैं, किंतु आपके पंचायत में मनरेगा के तहत क्या क्या काम हुई है उसके बारे में जानकारी दें। मनरेगा के तहत 3 से 4 रोड का मिट्टीकरण हुआ। पक्का का यहाँ प्रावधान नहीं था, हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन पक्का वर्क नहीं मिल सका, सिर्फ मिट्टी का कार्य हुआ है। उसका बजट क्या था सर? बजट यही एक 7 लाख का था, दूसरा भी 7 लाख समथिंग का था, उसके बाद 2 लाख का था, 7 लाख का था, ऐसे करके था 5-6। आपके पंचायत में कितने हाई स्कूल है और कितने मिडिल स्कूल है? हाई स्कूल एक है जो वहाँ पर अभी इंटर का भी पढ़ाई होता है, कॉलेज भी यहाँ है, नीतीश्वर सिंह महाविद्यालय, और 7 जो है उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और 1 मध्य विद्यालय है।
क्या जब भी आपको स्कूल खुला हुआ रहता है, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया है, जब खुला हुआ रहता है तो उसमें आप सर्वे करने जाते हैं या नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं, ये तो पूछने की चीज़ है। आप विद्यालय जाइए, हम क्लास भी लेते थे। उसका मध्याह्न भोजन सर कैसा मिलता है, उसके बारे में जानकारी दें। मध्याह्न भोजन जो सरकार का है नियम के अनुसार, उतना तो उस मेनू के द्वारा तो नहीं पाए, लेकिन भोजन का जो रेशियो है वह ठीक ठाक मिला। आपके पंचायत में कितने लोगों को राशन कार्ड मिला है और कितने लोगों को बाकी है जिसको आपको दिलवाना है? हमारे हिसाब से इस पंचायत में लमसम 2400 के आसपास राशन कार्ड मिल चुका है। पूर्व में 1700 के लमसम था, नया में 800 के आसपास हमने फिर करवाया, और लगता है कि अभी 100-200 परिवार ऐसे होंगे जो वंचित होंगे। आपके पंचायत में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन कितने लोगों को दिया जा रहा है और कितने लोग वंचित रह गए हैं? अभी वर्तमान में तो वृद्धा पेंशन का जहाँ तक स्थिति है, एक लोग भी आज के डेट तक वंचित नहीं है, या इस तरीका का मुझे मेरे पास सूचना नहीं आई या किसी तरह का आवेदन नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट लोग यही देता है और यहीं से हम उसका निष्पादन करा देते हैं। इसलिए अभी वृद्धा पेंशन का बात है तो वह शून्य की तरफ है। अब रहा विधवा, तो ये तो होने का क्रम होता है, कोई कल हुआ, कोई आज हुआ, कोई परसों विधवा होगा, तो ये तो होने का काम है, ये होते रहेगा। आप अपने पंचायत के लिए ऐसा और कुछ करवाना चाहते हैं जिसके फंडिंग नहीं आने की वजह से आप काम नहीं करवा पा रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये हम दीरा क्षेत्र हैं, हमारे जो जूत का ज़मीन है कटाव के कारण सही नहीं है, अच्छा से किसान खेती कर नहीं पाता है। अगर उसके लिए एक्स्ट्रा कोई फंडिंग हो तो ज़मीन का समतलीकरण कराया जाए ताकि उपज अधिक हो। दूसरा, जो नीलगाय से लोग बेचैन है किसान, अगर उसके बाउंड्री का माने घेराबंदी का अगर सरकार कुछ फंड एक्स्ट्रा पंचायत में देता है तो प्लॉट बना करके 10-20 किसान के एक साथ प्लॉट बना करके और उसको घेराबंदी अगर कराए तो हमारा विकास अधिक होगा। आप अपने मुख्यमंत्री जी से, बिहार सरकार से कुछ कहना भी चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहेंगे, हमारा सरकार है। क्या कहना चाहते हैं? कहना है कि ये जो नल जल कार्यक्रम जो है, या हम अपने पंचायत के विषय में कहना चाहते हैं कि मेरा निर्निर्माण परियोजना से बना, सही बात है, वो टेंडर वर्क है, लेकिन मुखिया का उसमें हिस्सेदारी नहीं होने के चलते हुआ क्या है कि पूरे जगह टंकी का निर्माण हो गया, लेकिन मुख्य सड़क से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पानी मिल पा रहा है, और हर वार्ड में कहीं ना कहीं 10-20 घर जो गली में हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, और उस पदाधिकारी के या उस ठेकेदार का हमारे साथ कोई लेना देना है नहीं, इसलिए कहने पर भी उस तरफ ध्यान नहीं देता है। कुछ ऐसा भी वार्ड है जो पूर्ण रूप से वंचित है और निर्मल परियोजना में उसका सर्वे हो गया, अब हम उसका नल जल के तहत बना भी नहीं सकते हैं। तो जो मेरे पंचायत में आधा अधूरा है, जो कुछ लोग वंचित हैं ना, उसके लिए सरकार अगर हमें कुछ जोड़ने का, सर्वे करने का उस टंकी से आदेश अगर देता है तो जो लोग वंचित है उस मेन पाइप से जोड़ के हम उनके यहाँ पहुँचा सकते हैं। और इस पर विशेष करके ध्यान दें कि जो उसमें एनओसी की बात आवे, चाहे पीएचडी का, उसमें वार्डर का भागता हो, उस वार्ड से जरूर साइन करावे कि हाँ यहाँ पूरे में नल लग गया, या मुखिया से सबतर से करा के आए, उसके बाद उसका पेमेंट होना चाहिए।
अब वो भागीदारी नहीं होने के चलते हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। आप जल नल योजना से क्या काम हो रहे थे या मनरेगा के तहत काम हो रहे थे, वो वार्ड सदस्य जी करवाए हैं, तो क्या कहीं पे दिक्कत भी हुई है, उसके बारे में जानकारी दें। विशेष दिक्कत नहीं, सामाजिक स्तर पर कहीं प्लेस को लेकर होता था कि यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ नहीं वहाँ, उसमें हम लोगों ने बैठा और मिलजुल करके उस समस्या का समाधान निकाला और लगभग जो है सो समस्या समाप्त भी हुआ और कार्य भी आगे बढ़ा। मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल के माध्यम से आप अपने जनता के लिए कुछ मैसेज भी छोड़ना चाहते हैं। पहले तो मैं अपने पंचायत के तमाम जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन लोगों ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे चुना, अपना बहुमूल्य वोट दिया और मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनके काम को करने का प्रयास किया और काम करने के दौरान किसी तरह से अगर हमसे गलती हो गया हो तो मैं तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि मेरे इस गलती को क्षमा करेंगे और आने वाले समय में उनसे आग्रह होगा कि उन्हें जो व्यक्ति लगे कि हाँ यह पंचायत का विकास कर सकता है उसका चुनाव करेंगे। मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल के इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि 45 किलोमीटर से चल करके हमारे पंचायत ग्यासपुर तक हमारी समस्या और हमारे जनता के समस्या को समझने का प्रयास किया और इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि इस तरह से यदा कदा दौरा करते रहिए ताकि जनता और मुखिया दोनों तत्पर होकर पंचायत का विकास